हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है ये है बेंगलोर टू दिल्ली का बाय फ्लाइट फुल ब्लॉग। तो ये मेरा फर्स्ट एवर फुल ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हमारी फ़्लाइट थी रात को 2 बजे की, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था उसी दिन, तो जिसकी वजह से बहुत सारी फ़्लाइट डिले हो गई थी और बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो हमारी फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई थी, बट डिले ज़रूर हो गई थी। जो 2 बजे की फ़्लाइट थी वो अर्ली इन द मॉर्निंग हो गई थी, 5 AM की समथिंग। तो हम यहाँ रात में अपने घर से अराउंड 1 AM सॉरी निकल गए थे, और हम अराउंड 3 AM पहुँच गए थे एयरपोर्ट पर। तो अभी हम रात में जब निकले थे तो ये मैंने वहीं का रिकॉर्ड किया है। तो हम बस ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, और ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। मतलब यहाँ से अराउंड 1-2 किलोमीटर ही दूर था एयरपोर्ट, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ अभी। तो हम यहाँ पर एंटर कर गए हैं एयरपोर्ट में, और हमें जाना था T1 से, टर्मिनल 1 से। तो हम फिर वही टर्मिनल 1 की तरफ चल दिए। और पता है, बेंगलोर का एयरपोर्ट ना वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने लेह का देखा है, पुणे का देखा है, दिल्ली का भी देखा है, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ना बेंगलोर का एयरपोर्ट आया था। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और पता है, बहुत सारी चीज़ें ना एकदम बोलते हैं ना डिजिटल हैं। बहुत सारी चीज़ें एंट्रेंस में, मतलब कोई भी आपको वो नहीं है, बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही डिजिटल कर रखी हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एयरपोर्ट है ये। सामने ये आपको व्यू दिख ही रहा होगा। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया। हम पहुंच गए थे बेंगलोर एयरपोर्ट पर। उसके बाद हमने अपने बोर्डिंग पासेस निकाले, एंट्री की, और एंट्री करके हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट में अंदर। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें ये देखा, जिसमें हमें क्या क्या सामान ले जाना चाहिए अपने बैग में, हैंड बैग में, और क्या क्या नहीं। फॉर्चुनेटली हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसके बाद अंदर एंट्री करके हम थोड़ा देर यहाँ ये लाउंज टाइप के थे, इनमें बैठे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एयरपोर्ट घूम के आती हूँ, तो मैं वहीं बस एयरपोर्ट ये घूम ही रही थी थोड़ा सा। उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी अनाउंसमेंट हुई कि हमारी फ़्लाइट की जो है बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो फिर हम चल दिए बोर्डिंग के लिए। फिर हम यहाँ से पहुँचे थे फ़्लाइट में अंदर, और फ़्लाइट में अंदर पहुँचने के बाद पता है, हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी ऑन करेक्ट टाइम, जो 5 AM के अकॉर्डिंग था। बट एक चीज़ था, दिल्ली में जाके पता है क्या हुई, बेंगलोर में भी बारिश हो रही थी और दिल्ली में भी, यहाँ मैं भी इस टाइम पे फ़्लाइट में अंदर। तो बेंगलोर में भी बारिश हो रही थी और दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। बट दिल्ली और बेंगलोर के वेदर में पता है क्या डिफरेंस था, ह्यूमिडिटी का। दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी थी कि हम लोग इतना परेशान हो गए थे। स्पेशली मैं और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम इतनी गर्मी देखी थी, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। आप देख सकते हैं कितने, मतलब क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको एकदम। बहुत ज़्यादा बारिश पड़ के चुकी थी या पड़ने वाली थी, ऐसा ही कुछ सीज़न मतलब था। बट उस टाइम पे ना तो बारिश हो रही थी और इतनी ना हवा चल रही थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी। ऊपर से पता है एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी, वो ये थी कि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी फ़्लाइट की वजह से, क्योंकि फ़्लाइट डिले थी। और सेकंड चीज़ पता है क्या हुई थी, मथुरा और जो दिल्ली वाला हाईवे है उस पर कोई स्ट्राइक चल रही थी, जो ट्रक वाले हैं उनकी, जिनकी वजह से हमें बस मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जहाँ हमें अराउंड दोपहर में 1 बजे पहुँचना था, वहाँ हम 6:30-7 बजे पहुँचे, और हम गर्मी में बहुत बुरी तरह परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पर हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है दिल्ली, और अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 की तरफ। यहाँ हम दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। और ये देखो कितने आपको बादल घने एकदम दिखाई दे रहे हैं। बट ये बादल, हमारे सामने तो बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि हमने तो अराउंड हम 5-6 घंटे हम दिल्ली में थे उस दिन। उस टाइम पर हमने तो सिर्फ गर्मी ही देखी थी और ह्यूमिडिटी थी, जिसकी वजह से हम तो बहुत परेशान हो गए थे। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर टर्मिनल 2 में, और टर्मिनल 2 से बाहर निकल के हम कहीं बस वगैरह, टैक्सी वगैरह, कैब वगैरह लेके हम पहुँचे थे बस स्टैंड। और क्योंकि हमें ऐसा था कि हमें पहले फटाफट से अपने घर पहुँचना है, तो हम यहाँ पर एक ढाबा मिल गया था, वहीं पर हम बैठ के थोड़ा सा लंच किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद मेट्रो ली, और मेट्रो लेके हम पहुँचे थे एक बस स्टेशन, जहाँ से हमें बस मिल जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक